नमस्कार। आज हम बीएड कोर्स में देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो इससे संबंधित अलग अलग विद्वानों का अलग अलग विचार है, लेकिन आज की वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे इससे संबंधित गांधी जी का क्या विचार है। और जो आगे की वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि टैगोर जी का क्या विचार है, जॉन डीवी का क्या विचार है, प्लेटो का क्या विचार है। उन सारे वीडियो को हम आगे देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो जो हमारी रहेगी उसमें हम गांधी जी के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा है क्या। तो यहाँ पर बालक को केंद्र में यानी सेंटर में रखकर शिक्षा दिया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य यह होता है कि बालक को इस प्रकार एजुकेशन दिया जाए, इस प्रकार समझाया जाए कि वो किसी भी चीज को आसानी से सरलता से समझ जाए। तो इसमें हम देखेंगे कि बालक के मनोविज्ञान को जानकर, यानी कि मनोविज्ञान यानी उनके सारे चीज़ों को जानकर कि उन्हें कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, वो किस टाइप से किसी टॉपिक को समझेंगे, एक टीचर द्वारा उनको बच्चों को किस तरह समझाया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब शिक्षा दिया जाता है तो बालक क्या करते हैं कि उस चीज़ को आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ पर है कि बालक के मनोविज्ञान को जानकर शिक्षण देना तथा अधिगम संबंधी व्यवस्था करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स है जिसे हम यहाँ पर देखेंगे। आगे है कि अर्थात बालक को जब समान रूप से बोलना, वस्तुओं को पहचानना और जिज्ञासा के जागृत होने की स्थिति में जो शिक्षा दी जाती है वह शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। शैक्षणिक जगत में बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें बच्चे को सामान्य रहन सहन, खान पान की शिक्षा के साथ साथ अच्छे बुरे के विषय में भी जानकारी दी जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि समान शिक्षा के साथ साथ उनके रहन सहन, खान पान की शिक्षा के साथ साथ अच्छे बुरे के विषय में, यानी कि कौन सी चीज़ें, कौन से काम अच्छे हैं, कौन से काम बुरे हैं, इन सारे चीज़ों की जानकारी दी जाती है बच्चों को। अर्थात उसके द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह किस स्तर तक सही है, यानी बालक जो काम कर रहा है, जो उसका नेचर है वो किस हद तक, किस स्तर तक सही है, इन सारी चीजों को बताया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का आशय ऐसी शिक्षा से है जिसमें समस्त शैक्षिक गतिविधि का केंद्र बालक होता है और इसमें शिक्षा बालक के लिए होती है, ना कि बालक शिक्षक के लिए, बालक शिक्षा के लिए। यानी यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो बालक को उद्देश्य का ध्यान में रखकर यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा की धारणा के अनुसार विभिन्न शैक्षिक स्तर पर पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकता, हित, प्रवृत्ति, क्षमता, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक जीवन से सामंजस्य स्थापित करने आदि मुख्य बातों पर आधारित होता है। बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर समस्याओं का हल निकलकर आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वासी और स्वावलंबी बनता है। ऐसी स्थिति में बालक अपना कर्मिक विकास अत्यंत स्वाभाविक रूप से करते हुए अपनी उस पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने में समर्थ बनता है जिसके लिए उसकी शिक्षा का आयोजन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार बनाया गया है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया का बालक को मुख्य आधार बनाया गया है। शिक्षा का प्रबंध जो है, शिक्षा की व्यवस्था जो की जाती है वो बालक की आवश्यकता, रुचि, उनकी रुचि क्या है, किस चीज को पढ़ना पसंद करेंगे, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर यहाँ पर प्रबंध किया जाता है। प्रत्येक बालक की योग्यता और सीखने की गति अलग अलग होती है क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अतः बालक केंद्रित शिक्षा में विभिन्न तकनीकों का यहाँ पर सहारा लिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों का दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा बालक को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा का आधार जो है हम देखेंगे, जिसमें पहला नंबर है बालक प्रधान शिक्षण। इसमें क्या होता है कि बालक को सबसे अधिक प्रधानता दी जाती है, जबकि दूसरा आधार है सरल और रुचिपूर्ण।
बाल केंद्रित शिक्षा जो है अत्यंत सरल और रुचिपूर्ण होती है। यह बालक को सरल ढंग से नवीन ज्ञान रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि नए नए जो भी ज्ञान है वो बालक को रुचिपूर्ण तरीके से प्रदान करता है। तीसरा नंबर है यहाँ पर आत्माभिव्यक्ति का अवसर। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। जबकि चौथा नंबर है यहाँ पर ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल। बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बालक के मस्तिष्क का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। और 5 नंबर है व्यवहारिक और सामाजिक। तो बाल केंद्रित शिक्षा बालक को व्यवहारिकता और सामाजिकता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। अब देखेंगे विशेषता, बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता क्या है, उन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो पहला नंबर है यहाँ पर कि बाल केंद्रित शिक्षा एक आधारभूत शिक्षा है जिसके माध्यम से बालक को निर्देशन दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें बालक के चहुमुखी यानी संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है। तीसरा नंबर, बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा बालक को उसकी रुचि, बुद्धि और स्वभाव के अनुसार शिक्षा दी जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा में कोई विशेष संसाधन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस परिवार और समाज में बालक का जन्म होता है उसी के अनुसार उनकी शिक्षा दीक्षा उपलब्ध कराई जाती है। 5 नंबर है बालक को शारीरिक और मानसिक तौर पर सही दिशा की ओर निर्देशित करना भी बाल केंद्रित शिक्षा का एक क्या है, अंग है। अब हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप क्या है, उस चीज को यहाँ पर देखेंगे। तो जो स्वरूप है उसमें हम पहला नंबर देखेंगे, पाठ्यक्रम जो हो वो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, यानी कि बालक इसके बारे में पहले से जानता हो। पाठ्यक्रम लचीला हो ताकि उसमें सिचुएशन के अनुसार परिवर्तन किया जा सके। तीसरा नंबर है पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार हो और बालक के रुचि के अनुसार हो ताकि बालक को पढ़ने में मन लगे। यह पाठ्यक्रम जो है बालकों के मानसिक स्तर के अनुसार हो और साथ ही साथ उसके शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार भी हो। अब महात्मा गांधी के बारे में हम देखेंगे कि महात्मा गांधी ने क्या विचार दिया है, लेकिन इस चीज को देखने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा सा परिचय के बारे में जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का क्या हो गया, देहावसान हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। स्कूल में गांधी जी को धर्म की शिक्षा नहीं मिली, किंतु आत्मबोध या आत्मज्ञान के मार्ग पर वो चलते रहे और वातावरण से कुछ धार्मिकता भी उन्हें मिलती रही। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की। इस महान समाज सेवी एवं दूरदर्शी राजनीतिज्ञ को संकीर्ण मनोवृत्ति के लोग सहन न कर सके और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने भारत पाकिस्तान बंटवारे के विवादास्पद बिंदुओं पर मतांतर के कारण गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु 1948 में हो जाती है। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, तो गांधी जी ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल साधन बताया। उनका कहना था कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक यानी संपूर्ण विकास होता है। उनके अनुसार मस्तिष्क, जो आत्मा, शरीर एवं हृदय सभी का विकास इस क्रिया के अंतर्गत ही आता है। गांधी जी का कहना है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक को आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्ति को व्यक्त एवं प्रोत्साहित करे। वही शिक्षा सच्ची शिक्षा कहलाती है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो। अब हम गांधी जी के विचार देखेंगे।
विदेशी शासनकाल में जो शिक्षा प्रणाली भारतीयों के ऊपर थोपी गई थी वह सर्वांगीण नहीं थी। इससे बालक का संपूर्ण विकास असंभव था। इस प्रणाली से देश का समाज का कल्याण नहीं हो रहा था। विदेशी शिक्षा का उद्देश्य भारतीय विचारधारा के समान नहीं थे। जो विदेशी शिक्षा का टारगेट था वो भारतीय विचारधारा से बिल्कुल अलग थे। इस प्रणाली से निकला हुआ शिक्षित युवक जो था वो शरीर से तो भारतीय होता था, लेकिन उनका हृदय और मस्तिष्क से वो जो विकास शिक्षा के माध्यम से उसका जो विकास होता था वो हृदय और उसका मस्तिष्क विदेशी हो जाता था, क्योंकि वो विदेशी सोच रखता था। उनके विचार से यदि राजनैतिक स्वराज्य मिल भी जाए तो भी सामाजिक एवं आर्थिक स्वराज्य देश में तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया जा सकता था। इसके लिए गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना को देश के समक्ष रखा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा केवल समाज के आधारभूत तत्वों को जानने के लिए नहीं होता, बल्कि शिक्षा का अभिप्राय बालक का सर्वांगीण विकास करना है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि रूप से विकास हो, जिससे बालक के गुणों को निष्कासित किया जा सके। गांधी जी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं और गांधी जी परंपरागत पाठ्य पुस्तक, पठन विधि इत्यादि के विरुद्ध थे। वह ऐसी शिक्षा के विरुद्ध थे जो ग्राम यानी गांव के युवकों को शहरों की ओर खींचकर शहरी सभ्यता में रंग देती हो और वे अपने ग्राम, गांव, घर व संबंधी की ओर से विमुख हो जाते हैं, यानी दूर चले जाते हैं। वो ऐसी शिक्षा से गांधी जी नफरत करते थे। इनके विचार से बालकों के लिए बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा के आधार पर कहा कि सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा से पूंजी के अतिरिक्त वह सब धन मिल जाना चाहिए जो उसे प्राप्त करने में व्यय किया जाए। स्वावलंबी शिक्षा के द्वारा बालक का विकास होना चाहिए जिससे व्यक्ति अपनी जीविका कमा सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालक क्या करे कि अपना जीविका अर्जन भी कर सके, कुछ पैसे कमा सके। इसलिए गांधी जी ने हस्तकला को प्रोत्साहन दिया था। दस्तकारी शिक्षा, हस्तकला शिक्षा को इन्होंने प्रोत्साहन दिया था। गांधी जी की शिक्षा करके सीखने पर विश्वास करती थी, यानी बालक खुद करके सीखे। इसके लिए उन्होंने प्रायोगिक अधिगम पर जोर दिया और इसके दस्तकारी या हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य करने पर जोर दिया था। यानी बुनियादी शिक्षा का जो उद्देश्य था वो बालक के अपने एजुकेशन ग्रहण करने के साथ साथ वो हस्तशिल्प भी सीखे, हाथों से करके, मतलब कि कुछ चीज जैसे बुनाई, सिलाई, ये सारे चीज आ जाएंगे इसमें। उनका मानना था कि बच्चों द्वारा उत्पादित वस्तु से स्कूल के साथ साथ अपना व्यय का यानी खर्च का भी बालक अपना निर्वाह कर सकता है। यानी कि जो चीज सिलाई बुनाई करेंगे उस चीज को बेचेंगे तो अपना खर्च आराम से उठा सकते हैं बालक। गांधी जी कुछ चुनी हुई हस्तकारी को ही शिक्षा पद्धति में स्थान देते हैं। जो दस्तकारी चुनी जाती है उसका आधार यह होता है कि वह ग्राम जीवन के वातावरण एवं परिस्थिति के अनुकूल हो। गांधी जी चाहते थे कि सब विषय की शिक्षा दस्तकारी के द्वारा ही दी जाए, यानी कि बालक को सिखाया भी जाए, वो चीज को वो करके सीखे। इस प्रकार की शिक्षा से बालक का नैतिक विकास भी संभव है। बेसिक स्कूल में बालकों को सामूहिक रूप में जीवन व्यतीत करने पर बल दिया जाता था, जिससे बालक इतना चेतन और जिज्ञासु बन जाता है कि वह अपनी प्रेरणा से प्रत्येक वस्तु के तथ्यों को जानने, पहचानने और समझने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। गांधी जी की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था क्रिया प्रधान है। वह करके सीखने पर विश्वास रखते हैं। उनका विश्वास था कि सभी प्रकार की शिक्षा क्रिया द्वारा ही संभव है, करके सीखने द्वारा ही संभव है। उन्होंने प्रयोजनवाद को शिक्षा का आधार माना और कहा केवल क्रिया से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यानी कि हम किसी चीज को करके सीखेंगे तो हम उसके बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और विकास भी संभव है। क्रिया से ही मस्तिष्क का विकास निहित है। इसके बाद गांधी जी की जो शिक्षा है उसका उद्देश्य हम देखेंगे। इसमें इन्होंने दो पक्ष बताया, दो भागों में बांटा है। शिक्षा का एक तत्कालिक उद्देश्य और एक सर्वोच्च उद्देश्य। तो तत्कालिक उद्देश्य में हम देखेंगे कि पहला नंबर है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारक
यानी कि मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए उन्हें बनाए रखना चाहते थे। यानी कि शिक्षा ऐसा हो जिससे बालक का संतुलित व्यक्तित्व का यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। दूसरा था जीविकापार्जन का उद्देश्य। तो गांधी जी का कहना था कि शिक्षा को जीविकापार्जन का प्रमुख उद्देश्य उन्होंने माना था। यदि शिक्षा जो रोजी रोटी ना दे यानी कि रोजगार ना दे, आत्मनिर्भर ना बनाए, व्यक्ति को बेरोजगार रहने दे, तो वैसी शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने शिक्षा में हस्तशिल्प को अधिक बढ़ावा दिया ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और अपना जीविका अर्जन आसानी से कर सके। तीसरा है नैतिक या आध्यात्मिक विकास हो या विकास का उद्देश्य, जिससे मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक का नैतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों हो, सांस्कृतिक विकास भी हो। और पांचवा नंबर है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है और वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से स्वतंत्रता। इसका अर्थ हुआ कि मुक्ति का उद्देश्य यानी किसी भी प्रकार का दासता नहीं होनी चाहिए किसी व्यक्ति के साथ, वह गुलाम ना हो। दूसरा नंबर है यहाँ पर, पहला तो हमने देखा शिक्षा का तत्कालिक उद्देश्य और दूसरा है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। यानी गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य से साक्षात्कार करना है, यानी कि सत्य पर आधारित होना चाहिए शिक्षा। अब देखेंगे गांधी जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या है, जिसे पहला नंबर है बालक में क्रियाशीलता तथा करके सीखना सिद्धांत को विकसित करने के लिए गांधी जी ने प्रयोजनवाद का सहारा लिया, यानी कि बालक खुद करके सीखे उस चीज को। वे बालक में सहयोग, पारस्परिक प्रेम, निष्ठा, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास करने के पक्ष में थे, यानी कि बालक में इन संपूर्ण गुणों का विकास होना जरूरी है शिक्षा के माध्यम से। वे आध्यात्मिक मूल्य, शारीरिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि परिश्रम के प्रति निष्ठा आर्थिक विकास का माध्यम है, यानी व्यक्ति को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए जिससे व्यक्ति का आर्थिक विकास संभव है। उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर पर क्या किया कि हस्तकला के विषय को रखा ताकि निर्मित वस्तु को छात्र बेचकर अपना जीविका अर्जन कर सके। यहाँ पर पाठ्यक्रम देखेंगे, बुनियादी शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम क्या था। तो गांधी जी का ऐसे पाठ्यक्रम में विश्वास था जो भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन कर बालक को समुचित ज्ञान दे। बालक को क्रियाशीलता से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हस्तकला के विषय जोड़ा, जो कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा इसी पर आधारित है। जैसे तकली द्वारा क्या करना, सूत काटना, उससे कपड़ा बुनना आदि, ये सारे उदाहरण है बुनियादी शिक्षा में। बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्त कौशल के कार्यों का निर्धारण किया। जैसे पहला क्राफ्ट के लिए क्या किया, कताई बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम, मिट्टी का काम। जैसे मिट्टी का काम है यानी बर्तन बनाना, ये सारे चीजें आ जाएंगे। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा उन्होंने रखा। तीसरा नंबर है व्यवहारिक समस्याओं के लिए। तो दैनिक जीवन की व्यवहारिक समस्या के हल के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय को उन्होंने शामिल किया। समाजीकरण के लिए गांधी जी ने पाठ्यक्रम में समाज विज्ञान के विषय जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र को उन्होंने रखा। स्वास्थ्य विज्ञान के लिए बालकों को शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान का पाठ्यक्रम में भी उन्होंने जोड़ा। 6 नंबर है सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा भौतिक विषय भी जोड़े। साथ में कौशल एवं मनोरंजन के लिए संगीत तथा ड्राइंग के विषय भी पाठ्यक्रम में उन्होंने जोड़ा। बालिकाओं के लिए हस्तकला विषय के स्थान पर गृह विज्ञान के शिक्षण हेतु गांधी जी ने उपयुक्त समझा ताकि बालिका घर से संबंधित सारे कामों को, संपूर्ण चीजों को जान सके। अब देखेंगे शिक्षण पद्धति। गांधी जी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है, तो पहला उन्होंने बताया अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी ने शिक्षण पद्धति में अनुभव को सर्वोच्च स्थान दिया है। ज्ञान अस्थायी रूप से तभी ग्रहण किया जा सकता है जब
अनुभव पर आधारित हो, स्वयं के अनुभव पर आधारित हो। करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना। तो गांधी जी ने क्रिया को शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि बिना क्रिया के सीखना मुश्किल है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर उन्होंने हस्तकला प्रशिक्षण को शिक्षण में क्या किया है, स्थान दिया है। अगला नंबर है सीखने की प्रक्रियाओं में समन्वय होना चाहिए, यानी एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। इससे बालक क्या करते हैं कि किसी भी चीज को आसानी से समझ जाते हैं। गांधी जी ने सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न विषय में समन्वय स्थापित करने पर बल दिया और इसलिए हस्तकला के अन्य सैद्धांतिक विषय से भी सहसंबंध स्थापित कर गठन कराना चाहिए। 4 नंबर है शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। बालक की मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए शरीर के प्रत्येक अंग को प्रशिक्षण देना क्या है, आवश्यक है। गांधी जी के अनुसार मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा शारीरिक अंग, हाथ, आंख, नाक एवं कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्रदान की जा सकती है। और 5 नंबर जो हमारा है, मनसा वाचा कर्मणा में संबंध स्थापित करके सिखाना। गांधी जी के अनुसार भारतीय शिक्षण पद्धति के श्रवण, मनन और स्मरण, इन तीनों का पाठन, विचार तथा क्रिया द्वारा सीखने में प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान के लिए उपयुक्त तीनों संक्रियाओं का पारस्परिक संबंध भी आवश्यक है। तो ये यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित गांधी जी का क्या विचार था, ये महत्वपूर्ण नोट्स था जिसको हमने देखा। और आगे की वीडियो में टैगोर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।